हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या करें या फिर ऐसा क्या खाएं कि आपका होने वाला शिशु तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। अगर आप भी इंटेलिजेंट और तेज दिमाग वाला बच्चा चाहते हैं तो अपने प्रेगनेंसी के समय में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। कुछ शोधों के मुताबिक भ्रूण का मस्तिष्क का विकास कंसीव करने के 3 सप्ताह के बीच में ही चालू हो जाता है और आप जो खाते हैं उससे भ्रूण के दिमाग के विकास बहुत असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में 24 हफ्ते से लेके 42 हफ्ते तक बच्चे के दिमाग में तेजी से बदलाव होते हैं, जबकि 34 वीक में दिमाग पूरी तरह विकसित हो जाता है। मस्तिष्क के विकास के लिए जो मुख्य घटक है जिसे हम DHA कहते हैं, डोकोहेक्सोएनिक एसिड यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड। DHA न केवल शिशु के ब्रेन के विकास के लिए कारगर है बल्कि शिशु की आंखें भी विकसित होने में योगदान देता है। उसके साथ ही नॉर्मल डिलीवरी और डिलीवरी के बाद दूध की आपूर्ति अच्छे रखने के लिए भी DHA काफी कारगर है। एक्सपर्ट की माने तो खान पान में कई चीजों में DHA पाया जाता है, तो आप अपने खाने में कुछ बदलाव करके नेचुरली DHA प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि खाने में ऐसा क्या शामिल करें कि शिशु का दिमाग अच्छी तरह विकसित हो। नंबर 1, मछली DHA का एक अच्छा स्रोत है। बता दें कि अगर आपको मछली खाना भी है तो पारा रहित मछली का सेवन करें या फिर ऐसी मछली का सेवन करें जिसमें काफी अल्प मात्रा में मर्क्यूरी हो यानी पारा हो। मछली विटामिन D का भी बहुत अच्छा स्रोत है। प्रेग्नेंट महिलाओं को हफ्ते में कम से कम 2 बार मछली खाना चाहिए। मछली को आप विभिन्न तरीके से खा सकते हैं। मछली को आप पैन फ्राई भी खा सकते हैं या फिर फिश करी के तौर पे भी इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, पालक ये एक सुपर न्यूट्रिएंट है और उसमें काफी अच्छी मात्रा में फॉलेट भी मौजूद होता है। फॉलेट जो शिशु के DNA बनाने में काफी योगदान देता है। पालक में फॉलेट काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पालक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट भी बच्चे के मस्तिष्क के न्यूरॉन डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। पालक को आप कई तरीके से अपने आहार में समावेश कर सकते हैं, जैसे पालक दाल, पालक आलू या फिर पालक पनीर। हफ्ते में कम से कम 2 कटोरी पालक अपने आहार में लेना चाहिए। नंबर 3, अंडा। मस्तिष्क के विकास में प्रोटीन का योगदान अहम होता है। अंडे में प्रोटीन और आयरन काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो शिशु के मस्तिष्क को विकसित करने के लिए प्रमुख भूमिका अदा करता है। अंडे में कोलिन भी मौजूद है और वो भी काफी उच्च मात्रा में। कोलिन से शिशु की याददाश्त और सीखने की क्षमता विकसित होती है, जिससे कि शिशु भविष्य में तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है और उसकी निर्णय क्षमता भी काफी विकसित होती है। वैसे देखा जाए तो अंडे में सारे पोषक तत्व मौजूद है। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन तो है ही, उसके साथ ही सेलेनियम, जिंक, विटामिन A, विटामिन D और कुछ मात्रा में B कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, जो शरीर को लगने वाले सभी न्यूट्रिएंट की जरूरतों को पूरा करता है। अंडे को एक सुपर फूड भी कहा जाता है। ये बात कई स्टडी में भी सामने आ चुकी है कि गर्भावस्था के दौरान अंडा खाने से बच्चे का दिमाग तेज होता है। अंडे को आप अपने आहार में विभिन्न तरीके से समावेश कर सकते हैं, जैसे बॉयल एग ऑमलेट, अंडा भुर्जी। इस तरह से आप अंडे को अपने आहार में समावेश करें। अगर इस तरह से आप रोज एक अंडे का अपने आहार में समावेश करते हैं तो आपके शिशु का मस्तिष्क का विकास काफी अच्छे से और तेजी से होगा। नंबर 4, मूंगफली। प्रेगनेंसी के दौरान पीनट यानी मूंगफली सबसे अच्छा स्नैक माना जाता है। ये प्रोटीन से भरा होता है। इसमें नियासिन, फॉलेट भी काफी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। विटामिन E की इसमें उच्च मात्रा होती है और ये DHA बनने में भी कारगर होता है और ब्रेन की जो सेल्स होती है उसको भी सुरक्षा प्रदान करता है। मूंगफली आप स्नैक्स के तौर पर भी अपने आहार में समावेश कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 1 कटोरी मूंगफली खाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। नंबर 5, कद्दू के बीज। कद्दू या फिर पंपकिन ये जिंक का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, जो शिशु के मस्तिष्क के विकास में और संरचना में अहम भूमिका अदा करता है। इसके अलावा मस्तिष्क के उन भागों को भी सक्रिय करता है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जिंक की 7 mg मात्रा जरूरी होती है, जो कि आपको हफ्ते भर में 1 मुट्ठी में जितने बीज आते हैं उससे मिल जाती है। आप इसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं या फिर 2-2 दिन में
एक बार 1 चम्मच आप कद्दू के बीज अपने आहार में समावेश कर सकते हैं। नंबर 6, योगर्ट यानी दही। WHO ने प्रेग्नेंट महिलाओं को सावधान किया है कि आयोडीन की कमी कई मानसिक बीमारियों की वजह बन सकती है। योगर्ट आयोडीन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। योगर्ट में काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी होता है और आयोडीन इसमें काफी अच्छी मात्रा में होता है। योगर्ट आयोडीन का एक नेचुरल सोर्स है, तो अपने आहार में जरूर योगर्ट का समावेश करें। रोज आप 3 से 4 चम्मच भी योगर्ट अपने आहार में समावेश कर सकते हैं। नंबर 7, दालें। अगर आप मीट के शौकीन नहीं है या फिर वेजिटेरियन है तो आपके आहार में आपको दाल का समावेश करना आवश्यक है। दाल प्रोटीन और आयरन का काफी अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें फोलेट और फाइबर और कैल्शियम का भी स्रोत है। आहार में रोज 1 कटोरी दाल सेवन करना अनिवार्य है। नंबर 8, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। शकरकंद में बीटा कैरोटीन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। शकरकंद में बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का निर्माण करता है और उससे बच्चे की सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने में काफी फायदा होता है। इसलिए अपने आहार में आप शकरकंद जरूर समावेश करें। शकरकंद ये सीजनल आते हैं, पर जैसे ही उसका सीजन आता है तो आप वो अपने आहार में जरूर समावेश करें। शकरकंद को आप बॉईल करके भी खा सकते हैं। नंबर 9, अलसी, एवोकाडो ये DHA के काफी अच्छे स्रोत माने जाते हैं। एवोकाडो हर बार आपके लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। अगर आपको ये कहीं मिलता है तो इसको आहार में अपने जरूर समावेश करें। ये मोनोफैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत है। उसके साथ ही इसमें ओलेइक एसिड भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि शिशु की नर्वस सिस्टम की सुरक्षा में मदद का काम करता है। उसके साथ ही आप अलसी का भी अपने आहार में सेवन कर सकते हैं। अलसी को भून के उसमें थोड़ा सा मिर्च या फिर थोड़ा सा नमक डाल के रोज के खाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब खाने की चीजें आपके शिशु के मस्तिष्क के विकास में काफी लाभदायक होती है। इसका आपके खाने में जरूर समावेश करें। उसके साथ ही मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ। उसके साथ ही जैसे आप रोज लंबी सांस छोड़ना लेना ये प्रयोग करते हैं जिसे प्राणायाम कहा जाता है, तो आपके शिशु के ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई 20 गुना ज्यादा होगी। अगर आप रोज 20 मिनट प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाता है और वो ब्लड में मिक्स होके गर्भनाल से आपके शिशु के ब्रेन तक पहुंचता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन आपके शिशु के ब्रेन को मिलेगा उसका ब्रेन उतना ही तेजी से विकसित होगा और आपका होने वाला शिशु बुद्धिमान होगा। इन कुछ साधारण उपायों से आप अपने शिशु को बुद्धिमान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।